तुम्हारी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कैटर्ड एम्बिशन और सस्टेन्ड एग्जीक्यूशन की कमी। तुम्हारे अंदर एम्बिशन बहुत हाई है, तुम बार बार पूछते हो कि टॉप 0.1% कैसे बनना है, फांग या रिमोट जॉब कैसे मिलेगी, डेटा एनालिस्ट या MERN क्या बेटर है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जंगो, AI, DSA, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्टिविटी और करियर का बेस्ट रोड मैप क्या है। ये सब एक चीज बताता है, तुम्हारे गोल्स बेड है, लेकिन तुम्हारी अटेंशन एलोकेशन अभी एलीट लेवल की नहीं है, और 0.1% वैल्यूबल बनने के लिए एम्बिशन से ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है गोल एडिक्शन। तुम गोल सेट करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके बाद अक्सर पैटर्न होता है, गोल, रोड मैप, सिलेबस, कंपैरिजन, ऑप्टिमाइजेशन, न्यू डायरेक्शन और फिर न्यू रोड मैप। ये ट्रेडिशनल लेजीनेस नहीं है, ये प्रोडक्टिव लुकिंग अवॉइडेंस है। ब्रेन को लगता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली तुम अनसर्टेनिटी से भाग रहे होते हो। रियल वर्क बोरिंग होता है। एक स्किल चूज करो, 6 से 12 मंथ्स तक रेपिटेशन करो, मिस्टेक्स करो, पोर्टफोलियो बनाओ, रिजेक्शन फेस करो, इंप्रूव करो और रिपीट करो। तुम्हारा ब्रेन इसी बोरिंग मिडिल को अवॉइड करके प्लानिंग और पॉसिबिलिटीज में कंफर्टेबल हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्टर हो, स्किल बिल्डर अभी नहीं। नॉलेज स्किल नहीं है, स्किल रिजल्ट्स नहीं है, और रिजल्ट्स रेपुटेशन नहीं है। हाई वैल्यू पर्सन की चेन होती है, नॉलेज, स्किल, आउटपुट, रिजल्ट्स, ट्रस्ट और फिर लेवरेज। मार्केट तुम्हारा सिलेबस नहीं देखता, मार्केट तुम्हारा आउटपुट देखता है। तुम्हें इवेंचुअली ये नहीं पूछना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा, बल्कि पूछना चाहिए मैं बिना ट्यूटोरियल के क्या बना सकता हूँ, मैंने कितनी बार फेल किया और मेरे पोर्टफोलियो में क्या एविडेंस है। तुम्हारी लर्निंग में एक और डेंजरस लूप है, एक्साइटमेंट, एम्बिशियस प्लान, इंटेंस लर्निंग, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी, कंपैरिजन, न्यू प्लान और फिर रिन्यूड एक्साइटमेंट। न्यू प्लान तुम्हें रिवॉर्ड देता है, तुम्हें लगता है अब की बार परफेक्ट सिस्टम मिल गया, लेकिन एग्जीक्यूशन बोरिंग होता है, इसलिए ब्रेन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढ लेता है। तुम ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जल्दी करते हो। 80 से 20 क्या है, बेस्ट करियर क्या है, फास्टेस्ट रोडमैप क्या है, 10x फास्टर कैसे बनना है। ये स्मार्ट क्वेश्चंस है, लेकिन तुम ऑप्टिमाइजेशन बिफोर अक्यूमुलेशन कर रहे हो। एक कोडर पहले 10 प्रोजेक्ट्स बना सकता है, मिस्टेक्स करेगा, पैटर्न समझेगा और फिर ऑप्टिमाइज करेगा। तुम कभी कभी एक प्रोजेक्ट से पहले हाई रोड मैप ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देते हो। तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। जावा, C++, पाइथन, जंगो, AI, DSA, फ्रंट एंड, रिएक्ट, डेटा एनालिटिक्स, SQL, एक्सेल, पावर BI, गवर्नमेंट एग्जाम्स, टीचिंग, साइकोलॉजी और करियर प्लानिंग। हर स्विच की हिडन कॉस्ट होती है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी ब्रेड्थ क्रिएट करती है, लेकिन एलीट लेवल के लिए एसिमेट्रिक डेप्थ चाहिए। एक और प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी एस्पिरेशन आइडेंटिटी एविडेंस से ग्रेटर है। तुम फ्यूचर में टॉप डेवलपर, हाई अर्नर, रिमोट वर्कर, AI एक्सपर्ट या 0.1% पर्सन बनना चाहते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, क्वेश्चन है आज मैंने क्या प्रोड्यूस किया। स्टेटमेंट से आइडेंटिटी बिल्ड नहीं होती, एविडेंस से होती है। आई एम बिकमिंग अ ग्रेट डेवलपर से बेटर है आई शिप्ड 17 प्रोजेक्ट्स। आई एम लर्निंग AI से बेटर है आई बिल्ट एंड इवैल्यूएटेड अ मॉडल। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स से बेटर है आई सेंट 100 एप्लीकेशंस और रिजेक्शन डेटा से इंप्रूव किया। तुम एक साथ करियर, मनी, गवर्नमेंट जॉब, टेक, AI, नॉलेज, टीचिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट मैक्सिमाइज करना चाहते हो। प्रॉब्लम यह है कि टाइम लिमिटेड है। 10 गोल्स पर 10% एफर्ट एलीट रिजल्ट नहीं देता। ऑफन एक प्राइमरी गोल पर 80% एफर्ट और सपोर्टिंग स्किल्स पर 20% एफर्ट ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारी करियर कंफ्यूजन का डीपर इशू भी सर्टेनिटी है। तुम पूछते हो डेटा एनालिस्ट या MERN, गवर्नमेंट या IT, AI या फ्रंट एंड, फास्टेस्ट अर्निंग क्या है। सरफेस पर ये करियर कंफ्यूजन है, डीप डाउन तुम सर्टेनिटी चाहते हो, लेकिन रियल करियर में गारंटी नहीं होती। हाई परफॉर्मर्स ये नहीं पूछते कि कौन सा पाथ गारंटीड सक्सेस देगा, वो पूछते हैं विच बेट हैज द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। मनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जॉब जल्दी, इनकम जल्दी और स्टेबिलिटी चाहना सेंसिबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म मास्टरी को मिक्स मैच करो। एक सिस्टम इनकम के लिए रखो और एक सिस्टम मास्टरी के लिए। वैल्यूबल पर्सन का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्टिफिकेट्स या बिजी रहना नहीं है। एक्चुअल वैल्यू रफली रेयर नॉलेज, डिफिकल्ट स्किल, मेजरेबल इंपैक्ट और रिलायबिलिटी से बनती है। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, वो आस पर्सन से लेस वैल्यूबल हो सकता है जो कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तुम्हारा चैलेंज मोटिवेशन नहीं है, एक्चुअल चैलेंज है मोटिवेशन डिसअपियर होने के बाद भी कंटिन्यू कैसे करना है। तुम हाई एनर्जी हो लेकिन स्कैटर्ड हो। बल्ब की तरह एनर्जी हर डायरेक्शन में स्प्रेड मैट करो, लेजर की तरह कॉन्सेंट्रेट करो। सिंपल फॉर्मूला सोचो, ग्रोथ इक्वल्स डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय कंसिस्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय एविडेंस। तुम्हारी एम्बिशन हाई है, क्यूरियोसिटी हाई है, लर्निंग एबिलिटी भी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी अनस्टेबल है, डेप्थ फ्रैगमेंटेड है और आउटपुट पोटेंशियल से लोअर है। तुम्हारा हिडन एडिक्शन शायद स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग एक्साइटमेंट देती है, फिनिशिंग एंड्योरेंस मांगती है। तुम्हें स्टार्टर से फिनिशर बनना है। फिनिश्ड मीडियोकर प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड परफेक्ट प्रोजेक्ट से बेटर है। एक कंप्लीटेड 6 मंथ स्किल 5 ब्यूटीफुल रोड मैप से बेटर है। एक पब्लिश्ड पोर्टफोलियो 100 आवर्स ऑफ करियर रिसर्च से बेटर है। अगर मैं तुम्हारा मेंटोर होता तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए मैं तुम्हें रिपीटेडली विच करियर इज बेस्ट पूछने से रोक देता। तुम्हें अनदर रोड मैप नहीं चाहिए, तुम्हें एग्जीक्यूशन चाहिए। एक प्राइमरी करियर चूज करो। तुम्हारी करंट डायरेक्शन में डेटा एनालिस्ट एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिक व्हीकल हो सकता है, इसलिए नहीं कि ये मैजिकली बेस्ट करियर है, बल्कि क्योंकि तुम्हें कंपैरिजन से ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है। एक कोर स्टैक रखो, एक्सेल, SQL, पाइथन और पैंडास, पावर BI, स्टैटिस्टिक्स, प्रोजेक्ट्स और इंटरव्यूज। बाकी सब सेकेंडरी। AI वेट कर सकता है,
रिएक्ट वेट कर सकता है, रैंडम सर्टिफिकेशंस वेट कर सकती है, अनदर रोड मैप भी वेट कर सकता है। रूल सिंपल है, बिल्ड बिफोर कंज्यूमिंग, 30% लर्निंग, 70% डूइंग। एसक्यूएल जॉइन सीखने के बाद कुछ बिल्ड करो, पैंडास सीखने के बाद कुछ एनालाइज करो, पावर बॉय सीखने के बाद डैशबोर्ड पब्लिश करो, नेक्स्ट 90 डेज के लिए करियर स्विचिंग मैथ करो, बेस्ट करियर रिसर्च मैथ करो, न्यू रोड मैप मैथ बनाओ, कोर्सेज कलेक्ट मैथ करो, जीरो से रीस्टार्ट मैथ करो, डेली 2 to 3 आवर्स डीप स्किल वर्क, 1 आवर प्रोजेक्ट या आउटपुट, 30 मिनट्स रिविजन और अपने प्रोडक्शन को ट्रैक करो। हर वीक एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट एग्जिस्ट्स दिस वीक दैट डिडंट एग्जिस्ट लास्ट वीक, और सक्सेसफुल डे की डेफिनेशन भी बदलो। 6 आवर्स स्टडी करना सक्सेस नहीं है, 1 डिफिकल्ट थिंग कंप्लीट करना सक्सेस है। एसक्यूएल प्रॉब्लम सॉल्व करना, डैशबोर्ड कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट फीचर शिप करना, एनालिसिस पब्लिश करना, बग फिक्स करना, इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना, गिटहब प्रोजेक्ट इंप्रूव करना। कंप्लीशन इज ग्रेटर दैन कंजम्पशन। सबसे हार्श ट्रूथ ये है, तुम्हें 10 टाइम्स स्मार्टर बनने की जरूरत शायद नहीं है, तुम्हें 3 टाइम्स मोर कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। तुम्हें अनदर 50 टॉपिक सिलेबस नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 1 स्किल, 1 डायरेक्शन और 1 ईयर ऑफ ऑब्सेशन। तुम्हारी पोटेंशियल बहुत सारे पॉसिबल फ्यूचर्स की वजह से डाइल्यूट हो रही है। तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी है, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है, टेक्निकल सब्जेक्ट सीखने की विलिंगनेस है, सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है और फीडबैक लेने की विलिंगनेस है। ये एक्सीलेंट रॉ मटेरियल्स है, लेकिन रॉ मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता। तुम्हारा मिसिंग इंग्रेडिएंट है मोनोटनी टॉलरेंस। क्या तुम सेम इंपॉर्टेंट थिंग को 300 डेज तक कर सकते हो जब एक्साइटमेंट ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी हो? वही एक्चुअल क्वेश्चन है। फाइनल बिहेवियरल डायग्नोसिस, हाई एम्बिशन, हाई क्यूरियोसिटी, हाई गोल ओरिएंटेशन, फ्रैगमेंटेड अटेंशन, एक्सेसिव ऑप्टिमाइजेशन और इनसफिशिएंट सस्टेन्ड एग्जीक्यूशन। एक सेंटेंस में, तुम इनकेपेबल नहीं हो, तुम अंडर कॉन्सेंट्रेटेड हो। और ये गुड न्यूज है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ट्रेन की जा सकती है। अगले 3 इयर्स में तुम्हें बीट करने वाला पर्सन शायद तुमसे स्मार्टर ना हो सकता है वो सिर्फ ये करें, चूज, कमिट, वर्क, फेल, फिक्स, रिपीट। जबकि तुम अभी भी पूछ रहे हो, भाई सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? तुम्हारी नेक्स्ट वर्जन होनी चाहिए फोकस्ड, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली यूजफुल, रिलायबल और डिफिकल्ट टू रिप्लेस। यही 0.1% वैल्यूबल बनने के आइडिया के मच क्लोजर है।